मैं खड़ा हूँ श्रीरंगपटना, जो जामिया मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। ये टीपू सुल्तान का मकबरा है। अब हम जाएंगे मस्जिद अक्सा के अंदर। मोतुलाले ने बनाए थे 1780 में। ये है बाहर का नजारा। आज मैं आपको ले चला हूँ एक हिस्ट्री सफर पर श्रीरंगपटना के मशहूर टीपू सुल्तान पैलेस में। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। यहीं पर टिप्पू सुल्तान का मकबरा भी है, जहां उनकी और उनके वालिद सुल्तान हैदर अली और उनकी वालिदा फातिमा बेगम की कब्रें हैं। टिप्पू सुल्तान जिस शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी बहादुरी से और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए मशहूर थे। आइए इस शानदार विरासत का एक नजारा लेते हैं। टिप्पू सुल्तान जिस शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था, एक बहादुर और तेज दिमाग वाले राजा थे। उनका असल नाम सुल्तान फतेह अली साहब टिप्पू था। वो 20 नवंबर 1750 को पैदा हुए और उनके वालिद सुल्तान हैदर अली भी एक मशहूर फौजीदार थे। टिप्पू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन रहे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े और हमेशा अपनी जंग की चतुराई और शौराई से दुनिया को। टिप्पू ने कई नए रिफॉर्म्स लाए, जैसे नए सिक्के चलाना, नए कैलेंडर और नए फौजीदारी को तरक्की बनाना। उनका सपना था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज कभी राज ना कर सके। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के दौरान टिप्पू सुल्तान श्रीरंगपटन के फोर्ट में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज भी उनकी खबर श्रीरंगपटन में उनके वालिद हैदर अली और मां फातिमा बेगम के साथ है। आगे की कहानी को और गहराई से जानने के लिए मैं वहां के एक खादिम से मुलाकात की, जो खान साहब थे। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे टिप्पू सुल्तान और उनकी मुकाम की पूरी कहानी सुनाई। चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी वो दिलशिब बातें जो किताबों में भी शायद ना मिले। 2 hours later. वो से टिप्पू सुल्तान आने जाने के टेम्पो नगारा बजा जाते थे। अभी भी फजर की नमाज के बाद 10-15 मिनट अभी भी नगारा बजता है उसके अंदर। और ये गाँव को कहते हैं सेरंगापटना। सेरंगापटना बोलने से नेचुरली आइलैंड होता है, चारों तरफ से पानी बहता है। ये बीच में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान की राजधानियां थी। और वो फ्लैग दूसरा नजर आ रहा आपको, जो टिप्पू सुल्तान के जमाने में वही झंडा लगाए जाते थे, जो ओरिजिनल अंग्रेज लोग लेके चले गए। वैसा डिजाइन बना के और टाइगर जैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लगाए। वो टेम्पो सोने का फ्लैग था। और ये सभी हैदर अली की फैमिली है, सारा वार के अंदर शहीद हो गए। 1799 में टिप्पू सुल्तान के फादर का फैमिली है। और ये सभी घोड़े का तबेला है, उनके जमाने में घोड़े बनते थे। अभी साल में एक बार टिप्पू सुल्तान का यहाँ बकरीद के 10 दिन पहले उर्स होता, वो कोई भी आके रहने के लिए मुसाफिर खाना बना दे। और ये देखिए लास्ट में कपड़ा डाल के वो टिप्पू सुल्तान का पत्नी है रुखया बेगम। वो काली मजार है, टिप्पू सुल्तान के सेकेंड वाइफ के भाई होते हैं। वो येलो चद्दर उड़ा के हैं, टिप्पू सुल्तान के बच्चे लोग हैं। टिप्पू सुल्तान को 2 बीबी, 7 लड़का, 1 लड़की फातिमा बेगम। वहां पे सेकेंड बीबी का मकबरा है। पहला बीबी तो खुद खुशी कर लिया सुल्ताना बेगम, वो अंग्रेज के हाथ नहीं मिले। सेकेंड वाइफ को 7 चिल्ड्रन, ओनली 1 डॉटर फातिमा बेगम। वहां पे 5 बच्चों के शहीद हो गए, 2 बच्चों को गिरवी रख दिया। 33 खंबे का मतलब होता टिप्पू सुल्तान उनके वालिद हैदर अली दोनों मिलकर श्रीरंगपटन में 36 साल हुकूमत संभाले। वो निशानी के लिए 36 पिलर लगा दिए। जो ये संगे मरमर होता, आगरा ताजमहल व्हाइट होता है, ये संगे से है, जो यहाँ कर्नाटका में मिला है। जो एक ही एक पीस है, जेंट नहीं कुछ नहीं, ऐसे नारियल के तेल से पहुंचे जाते हैं शेनिंग के लिए। और वो मस्जिद अक्सा है, टिप्पू सुल्तान शहीद बैतुल खुला गए थे, वही नाम रखा गया मस्जिद अक्सा। सामने वाला अभी भी 5 टाइम नमाज चलते है उसके अंदर, वो मस्जिद अक्सा है बाकायदा 5। और दूसरी मस्जिद होती है जहाँ टिप्पू सुल्तान शहीद हुए, वो खिले के अंदर होता है, उसका नाम है असली मस्जिद आला। अभी उसे पुकारते हैं जामे मस्जिद। कोई आलिम नहीं, कोई इमाम नहीं, खुद टिप्पू सुल्तान शहीद इमामत करे थे। और ये टिप्पू सुल्तान की लाल मजार है, टिप्पू सुल्तान के इमाम साहब ही वो बुराउजुद्दीन, जो लाल वाला है ना, बुराउजुद्दीन। और उनके जमाने में लाइट वगैरह कुछ नहीं ना, ये सारा दिया लगता था, चिराग वगैरह जलता था इसके अंदर सभी देखिए। और उसके जमाने में देखिए सीलिंग सारा हाथ की कारीगरी है, मशीन गिशीन कुछ नहीं है। वो चुन्ना, अंडा, दाल, चावल, गुड़, वो सब डाल के पीस पीस के इसको कनिष्ठ किया। 1784 में खुद तैयार किया टिप्पू सुल्तान ने अपने माँ बाप के यादगार के लिए। आइए
ये टिप्पू सुल्तान को दो ಒಳಗೋಗಿ ನೀವು ಒಳಗೋಗಿ उधर जाओ मैं अंदर बताते हैं, जाओ वहां है। ये टिप्पू सुल्तान को दूध पिलाई दाई माँ है मदीना बेगम। ये टिप्पू सुल्तान को पाल पोच किया बड़ा किया, जो आया बोलते हैं ना, आया का मकबरा है। जो वजू के दूध पिलाए जाते थे, बिना वजू के दूध नहीं पिलाए जाते थे इसे। और ये टिप्पू सुल्तान के दोनों बहन हैं, राबिया बेगम सुल्ताना बेगम, और दूसरी औली होते टिप्पू सुल्तान की एक ही लड़की है फातिमा बेगम। और टिप्पू सुल्तान को धोखे से क्यों मारे बोले तो, एक टिप्पू सुल्तान का खद्दार था मीर सादिक और पुण्या पंडित, वो अंग्रेज के साथ में मिला हुआ पैसे के लालच के वास्ते एक वाटर गेट खोल दिया, तभी अंदर अंग्रेज एंट्री हो गया। क्या करे तभी टिप्पू सुल्तान को जिंदा नहीं पकड़ सके, तभी एक लाल हरिया छतरी पकड़े। ठीक 12 बजे मई का दिन, मई 4 को उनको शहीद कर दिया। वहां पे 4 गोली लगी, उन्होंने घोड़े पे से नीचे करके कलमे शहादत पढ़ के उनके पास सोल्ड था, कहते कि अंग्रेजों को तराश है। वहां पे उनका जान गया। उधर से हिंदू मुस्लिम सारा मिलकर लगा के माँ बाप के बाजू दफन किए। आइए ये देखिए पूरा हाथी दांत है आइवेरी, जहां व्हाइट वाला दिख रहा है ये नक्श के अंदर सभी टिप्पू सुल्तान के जमाने में हीरे जवाहर था। जब टिप्पू सुल्तान शहीद हो गए, सारा अंग्रेज निकाल के चले गया। उनकी सल्तनत जाने के बाद एक मैसूर का राजा मैसूर संभालिया, जी चामरे जोड़े, उन्होंने सभी हाथी दांत लगा दिया आइवेरी। और ये शेम देखिए ढेरीज, ये शेम पत्थर है, वही पत्थर के अंदर कटिंग किया, सारा हाथ की कारीगरी है। आओ मैं अंदर आऊं माँ। देखो इसे कहते हैं टिप्पू सुल्तान शाही गुम्मस। गुम्मस का मतलब होता है उसका रावण, जो रावण आता उसे टाप, उसे गुम्मस कहते हैं। ये 200 साल पहले सीमेंट नहीं था, वो चुन्ना, अंडा, दाल, चावल, गुड़, वो सब पीस पीस के इसको तैयार के जब रेडी होता था, थोड़ी जगह अपने को भी रख लेते, अगर कुछ होगा मुझे भी माँ बाप के बाजू रखना के क्या। ये मैसूर के चौथी लड़ी में 1799 में शहीद हो गए, मैसूर का 4th वार्ड में। वहां से सारी पब्लिक मिलकर लगा के माँ बाप के बाजू दफन किए। पहले जो हैदर अली का इंतकाल खोला 1780 पौधों में कोलार डिस्ट्रिक्ट बूदी कोटे में, वहां से लगा के यहाँ पे दफन किए। उसी टाइम में इमारत बन के नहीं थे। 1 बरस के बाद यहाँ 3 नदी होते हैं, कावेरी, एक लोकापावनी, हेमावती। वहां पे इनकी माँ का देहांत होगा 1783 में। ये माँ बाप के वास्ते बना के थोड़ी जगह अपने को भी रख रहे थे, कभी भी शेर की चद्दर डाल कर रहते। और टिप्पू सुल्तान बता देते 100 साल का गीदड़ की जिंदगी जीने से एक दिन शेर की जिंदगी जी के मरतों को के वो 2 हाथ डाल के शेर को फाड़ दी। उसी जमाने का कलर है, 230 साल होगा अभी तक क्या भी कर को नहीं देखो, रिपेंट गिपेंट कुछ नहीं है, वो नेचुरली कलर होता है। ये जड़ी बूटी आते है ना, उसी का पेंटिंग है। इसे कहते हैं टिप्पू सुल्तान शाही गुम्मस। कभी भी शेर का खाल डाल के रहते हो, स्किन लेके चले गए अंग्रेज। ये टिप्पू सुल्तान अब्बा है हैदर अली वालिद साहब, उनके माँ है फातिमा बेगम, माँ बाप बेटे टिप्पू सुल्तान। कहा जाता है कि टिप्पू सुल्तान ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनका एक मशहूर डायलॉग था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मैं आपको और एक बात बताना भूल गया। जब मैं मदीना बेगम की कब्र के पास गया तो वहां का एक अजीब और वहां